आज हम लोग प्रश्न उत्तर के प्रारूप में फॉर्मेट में चलेंगे। और अब ये काफी समय हो चुका है कि हम लोगों ने ये प्रश्न उत्तर सत्र जो हम लोगों ने अपने पार्टनर्स के साथ किया है। लेकिन लेकिन इससे पहले कि आप प्रश्न पूछें मैं और उसका उत्तर दूं, मैं सबसे पहले कुछ दबाव देकर मैं बात करना चाहूंगा हमारे कार्य की। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने आज योजना बनाई थी और मैंने पिछली बार जो घोषित भी किया था कि मैं आपको आज तिथि देने वाला हूं, वो कि हम लोग कब माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म को का शुभारंभ करेंगे और कब हम हस्तांतरण करेंगे अपने RSW प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इसको हम लोगों को थोड़ा स्थगित करना होगा। और मैं आपको ये सुनिश्चित कराना चाहता हूं कि हम लोग बिल्कुल अपने अंतिम चरणों की तरफ बढ़ रहे हैं, परीक्षण की तरफ हैं। हम लोग अभी भी परीक्षण कर रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि सारी की सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल जो है वो त्रुटि विहीन और बिल्कुल त्रुटि विहीन रहे, परफेक्ट रहे। और हम लोग यहाँ पर जो हमारी जो कल जो जो बैठक है वो भी स्थगित करनी होगी। तो उसके लिए तिथि जो है वो आपको समाचारों से प्राप्त होगी, खास करके उन लोगों के लिए जो पिछले रविवार को जिन्होंने बंद बैठक में भाग लिया था। और मैं आपको उसके बारे में ये बताऊंगा कि ये बैठक हम कब करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग GTI से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो हमें प्राप्त होने वाला है, जहां पर हम लोग 10 सालों की रणनीति के बारे में बातचीत करेंगे, विकास की रणनीति के लिए। और उस दस्तावेज को हम सार्वजनिक करने वाले हैं। और हम लोग अपने सहभागियों के साथ जो कि SWC से के साथ हैं उनके साथ हम बैठक करेंगे। तो आप समाचारों का अनुसरण कीजिए और देखें कि ये इवेंट कब होने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको जो हैं उस बैठक में जो है वो होंगी। और ये जो है कि अगले 10 सालों के अंदर हम लोग मिलकर प्राप्त करें बड़े बड़े नतीजों को, और साथ ही साथ हम UST टेक्नोलॉजीज के कार्यान्वयन में मदद करें। और फिर उसके बाद उसका आकार और बढ़ाएं, स्केल अप करें, और क्राउड इन्वेस्टिंग के माध्यम से जो है इसको और उत्पादक बनाएं, बेहतर नतीजे प्राप्त करें। तो अगला हफ्ता जो है वो काफी ज्यादा खबरों से भरे भरा रहने वाला है। और जो आने वाली बैठकें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ जो साल के अंत की बैठक की। फिर हम लोग बात करेंगे कि कब हम लोग अपने नए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर हस्तांतरण करने वाले हैं। और आने वाले हफ्ते जो हैं वो बहुत ही ज्यादा रोचक होने वाले हैं। स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और क्राउड निवेश के क्षेत्र में भी हमें जानकारी प्राप्त होने वाली है। एक अलग खबर को मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि हम लोग GTI की वेबसाइट के ऊपर देख पा रहे हैं। जो UST की वेबसाइट है उसके ऊपर एक मूल वीडियो है कि कितना मुश्किल होता है मानकीकरण करना। जो UST की जो मानकीकरण की प्रक्रिया है, जहां पर आपको परीक्षण करना होता है और उसका प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। तो ये वीडियो है। मैं अनुशंसा करूंगा कि हमारे सभी निवेशक जो हैं उस वीडियो को देखें यदि आपने इसको नहीं देखा है। और बहुत सारे आपके जो प्रश्न हैं उनका यकीनन आपको उस वीडियो से उत्तर प्राप्त होने वाला है। आपको ये भी पता चलेगा कि भविष्य के अंदर क्या-क्या संभावनाएं हैं इस प्रौद्योगिकी की, इस टेक्नोलॉजी की। और अगर हम लोग करात की फिल्म की बात करें जो कि कुछ महीने पहले प्रकाशित की गई थी और रिलीज हुई थी, और हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के प्रमाणीकरण के पीछे क्या क्या जो परीक्षण होते हैं और उस प्रक्रिया की अगर हम बात करें, तो हम लोग एक बहुत ही ज्यादा एक 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 हम लोग ठोस कथन कह सकते हैं कि ये हम लोगों को बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है।
कि जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, जिस सेक्टर के अंदर हैं, और जितना समय लगता है अनुसंधान के लिए, शोध के लिए, तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप ये जो जो हाल ही में जो वीडियो रिलीज हुआ है, वो यूएसटी के आधिकारिक चैनल के ऊपर प्रकाशित किया गया है, रिलीज हुआ है, उसको जरूर आप देखें। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो गतिमान हो रहा है, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। और अभी एक हफ्ता या 2 हफ्ते पहले की बात है, एक 7वीं अंतर्राष्ट्रीय म्युनिसिपल फोरम जो थी, जो कि 7 देशों की हुई, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में हुई, और उसके अंदर 5,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। आप देखिए कि उसमें 79 देशों ने उसके अंदर भाग लिया, और वो सामाजिक और और माफ कीजिएगा, सामाजिक के साथ साथ आर्थिक विकास के बारे में बातचीत की गई, उन म्युनिसिपल क्षेत्रों के बारे को, उसको विकास करने की बातचीत की गई। ये ब्रिक्स के जितने भी जो देश थे वो इसके अंदर भाग ले रहे थे, और यूनिट्स की ग्रुप ऑफ कंपनीज जो थी वो इसका सह मेजबानी कर रही थी, को होस्ट थी। और इसकी वजह से जो आधिकारिक लोग थे उन्होंने काफी ज्यादा इसके ऊपर ध्यान दिया, जो कि इस बैठक के अंदर भाग ले रहे थे। और जो म्युनिसिपैलिटी के जो प्रमुख थे वो भी, उन्होंने भी इसके अंदर इस कंपनी में दिलचस्पी दिखाई। तो ये एक और एक सूचकांक है, एक और परिमाण, एक और जो प्रमाण है कि यहाँ पर, कि एक पहला जो हमारी जो कमर्शियल परियोजना है, जो कि एक्वारेल के रूप में हमारे हमारे पास है, और जो दूसरी जो परियोजना है जो कि कार्यान्वित की गई है, जो कि आने वाले 1 या 2 सालों में 2026-2027 में कार्यान्वित की जाएगी, सॉस्ने बेलारूस के रिजॉर्ट के क्षेत्र के अंदर। तो इन परियोजनाओं के हवाले से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो दिलचस्पी है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की को लेकर, वो काफी बढ़ने वाली है, क्योंकि ये जो प्रौद्योगिकी है उसने अपने आप को प्रमाणित किया है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग अभी भी वेंचर स्टेज के ऊपर हैं, और उसका कारण यही है कि मौजूदा रूप में कोई भी जो प्रौद्योगिकी की डुप्लीकेशन नहीं हो रही है, स्केलेबिलिटी नहीं हो रही है, और इसी वजह से हम लोग अभी भी जो है वो वेंचर चरण के अंदर हैं। कंपनी जो ब्रिक्स के अंदर इस कंपनी ने जो भाग लिया, तो इससे ये बताता है कि ये जो प्रौद्योगिकी है ये बिल्कुल स्केल अप करेगी, और हम लोग अच्छे तरीके से इसका कार्यान्वयन भी करने वाले हैं। साथ ही साथ जो कस्टमर्स की जो संख्या है वो लगातार तरीके से बढ़ता जाएगा। और अलेक्जेंडर ने ये लिखा है कि जो अधिकारी गण हैं उन्होंने कि वो वाकई इस प्रौद्योगिकी को समझ रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि 21वीं सदी के लिए यदि कोई यातायात का साधन है तो वो जो है वो हमारे पास ही है। तो ये बिल्कुल तार्किक है कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की मांग जो है वो बढ़ने ही वाली है। और बहुत साल पहले जब हम लोगों ने क्राउड निवेश की प्रक्रिया को शुरू किया था, तो मैंने काफी बार ये बोला था, और मैं आज भी यही बोलता हूँ कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, जो स्ट्रिंग ट्रांस जो 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 यातायात का क्षेत्र है, पिछले 200 सालों में कोई भी नवाचार इसके अंदर नहीं हुआ। एक इंजन बना, और उसके बाद 4 पहिए, और गाड़ी की बॉडी बनी। उसके बाद कुछ बदला नहीं, चीजें बेहतर हुई लेकिन कुछ बदला नहीं। और अब जो है कुछ आधुनिक जो है आधुनिकता अब इतनी आई है कि आप एक इंजन को दूसरे इंजन से जो है वो बदल रहे हैं। पहले जैसे कि आंतरिक ज्वलनशील इंजन था, वो पेट्रोल से चलता था, और अब बैटरी है। तो उन्होंने अब कुछ उसके अंदर डिजिटल जो या इलेक्ट्रॉनिक सामान उसके अंदर फिट कर दिया है, और सभी गाड़ियां जो हैं अब इलेक्ट्रॉनिक सामान का ध्यान रखता है। लेकिन कोई नवाचार की बात करें तो कोई नवाचार नहीं हुआ। और उसी तरह अगर रेलवे की बात करें तो उसके अंदर भी कुछ नवाचार नहीं है। और साथ ही साथ एरोप्लेन या अगर विमान की भी बात करें तो उसमें भी कोई प्रौद्योगिकी में कोई फर्क नहीं हो रहा।
तो क्या आप सभी को सही आवाज आ रही है? क्योंकि कोई कह रहा है कि आवाज ठीक नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। और दोस्तों, जो 21वीं सदी के अंदर जो प्रौद्योगिकी है वो वो वाकई में जो है वो समाधान लेकर आ रही है जो यातायात के अन्य साधन नहीं लेकर आ पा रहे हैं, जैसे कि रेलवे, विमान, गाड़ियां। तो जैसा कि अलेक्जेंडर ने कहा कि, और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं उनसे, कि जो दिलचस्पी है वो बढ़ेगी, इस प्रौद्योगिकी के अंदर बढ़ेगी, और अब समय आ चुका है कि प्रौद्योगिकी जो है वो स्केल अप करे, उसका आकार बढ़े। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी को ये याद दिलाना चाहता हूं कि मौजूदा रूप में माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, परंतु आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर हमारा जो प्रमोशनल डिस्काउंट है, जो कि पुनः ब्रांडिंग के लिए जो कि शुरू किया गया था, और इस समय जो डिस्काउंट है वो काफी आकर्षित हैं। और जो बहुत अच्छी बात नहीं है उस डिस्काउंट्स को, वो ये कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक बार जब हम माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म को शुरू करेंगे तो ये सारे के सारे डिस्काउंट जो है वो कम से कम 30% जो है वो कम हो जाएंगे। एक और चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और वो ये कि 2025 भी अब खत्म होने की कगार पर है। और यदि जीटीआई की जो सामूहिक कंपनी है, अगर वो सकारात्मक वित्तीय प्रदर्शन दिखाती है 2025 के अंत में, तो हमें आशा को कि हम आशा कर सकते हैं कि हम लोग जो है, हमें 2026 में पुरस्कार प्राप्त होगा, और वो भी वित्तीय प्रदर्शन 2025 के वित्तीय प्रदर्शन के अनुसार। और ये बहुत जरूरी है कि कंपनी जो है वो शुद्ध लाभ बनाए। और अगर ऐसा होता है तो आपका जो पुरस्कार है, जो लाभांश है, वो इस चीज के ऊपर निर्भर करेगा कि इस साल के 2025 से पहले आपके पास जितने शेयर्स हैं, जो आज जिस पे आपका नाम है, उनके आधार के ऊपर आपको प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास अभी भी कुछ किश्तें बकाया हैं, जो कि आपने इस साल शरद ऋतु में या गर्मियों में शुरू की है, और अगर आपने उनको फरवरी में या जनवरी में आप इसको इसकी जो जो अगर आप इसकी किश्तों को पूरा करेंगे, तो वो शेयर्स जो होंगे वो प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर नहीं आएंगे, तो उनको मुनाफे में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो अगर कंपनी जो है 2025 में अगर शुद्ध लाभ कमाती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने दिसंबर 2025 में ही अपनी किश्तें पूरी भर दें। और ताकि जो पुरस्कार आपको प्राप्त होगा या जो लाभांश प्राप्त होगा, वो आपके शेयरों के आधार पर होगा। और जो लोग अभी तक जिन्होंने निवेश नहीं किया है, तो आप प्री आईपीओ शेयर्स खरीदने का एक बहुत सुनहरा मौका है। और यदि आपने 2025 तक जो है वो आपने जो किस्तें पूरी नहीं की, तो जीटीआई के जो शेयर्स हैं वो आपके पास एक अच्छे डिस्काउंट के ऊपर आप प्राप्त होंगे। डिस्काउंट 144 के अंदर आपके पास 1,44,000 शेयर्स प्राप्त होते हैं, $1,000 के एवज में। और यदि 30% हम इसको हटा देते हैं, तो आप 1,44,प्रतिशत 44,000 शेयर्स को आप 30% घटा दीजिए, जो कि 40,000 शेयर्स होते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कट है, और ये अंततः प्रभाव डालेगा आपके निवेश और रिटर्न के ऊपर, और आपके आपके परिसंपत्ति के पूंजीकरण के ऊपर। तो इसीलिए दोस्तों, यदि आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहते हैं, या आप दूसरे निवेशकों को अ, आकर्षित करना चाहते हैं, उन लोगों को जो कि आपके काफी करीब हैं, जो कि एक निवेशक बनना चाहते हैं और अभी तक निवेश नहीं किया है, तो आप उनको आकर्षित कर सकते हैं। तो एक बार फिर मैं बता दूं आपको कि जो पे आउट है या जो लाभांश है वो 2025 के जो आर्थिक प्रदर्शन है कंपनी का, उसके ऊपर आधारित होगा। यदि वो उसमें शुद्ध लाभ हुआ तो वो आपको प्राप्त होंगे, और 2026 में वो डिविडेंड्स आपको प्राप्त होंगे, लाभांश प्राप्त होंगे। और
अगर ऐसा नहीं होता तो जो आप सुनिश्चित तरीके से कह सकते हैं कि कंपनी जो है 2026-2027 में पूरे रूप से जो है वो शुद्ध मुनाफा जरूर कमाएगी। और अगर हम लोग ये बात करें कि जो शुद्ध मुनाफा कंपनी का तभी निकल पाएगा जब कंपनी जो है अपना जो जो खर्चे हैं वो क्राउड निवेश के माध्यम से पूरे करे। तो अगर आपको याद होगा तो जीटीआई जो है वो अभी भी अपने प्री आईपीओ शेयर्स जो है वो बेच रही है, और जो पैसा प्री आईपीओ शेयर से आ रहा है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि पूरी की पूरी सामूहिक कंपनी को समर्थन करने के लिए उसकी उसकी जो जो लागत है, कार्य संचालन की लागत है, उसको पूरा करने के लिए। और फिर जो कंपनी जो अपने व्यवसाय के अनुरूप जो ऑर्डर्स प्राप्त करेगी वो मुनाफे में लिए जाएंगे, और निवेशकों को जो है उसके अंदर उस मुनाफे में उनको हिस्सा प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो जो क्राउड निवेश का जो पैसा है वो कंपनी के कार्य संचालन में मदद करता रहेगा, उसकी लागत में मदद करता रहेगा, और जो शुद्ध लाभ होगा कंपनी का वो आपको पुरस्कार देने के लिए इस्तेमाल होगा निवेशकों के लिए। तो बहुत सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है कि हमें ये देखना है कि ये मॉडल सुचारू रूप से काम करे। परंतु ये इस चीज के ऊपर भी निर्भर करता है कि हम कितने गंभीर हैं अपने पूरे व्यवसाय को लेकर। तो दोस्तों, अब मैं आपके प्रश्नों का इंतजार कर रहा हूं, और अगले 30 मिनट हम लोग जो हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ ध्यान ध्यान जो है वो देंगे। और आप जो है चैट के ऊपर आप प्रश्न लिख दीजिए, और मैं वापस आता हूं 15 से 20 सेकंड के अंदर। और एक बार फिर याद दिला दूं कि आप अपना जो प्रश्न है वो रूसी में अनुवाद करके ही आप चैट में पोस्ट करें, ताकि मैक्सिम जो है वो अपनी भाषा में आपके प्रश्नों को पढ़ सकें। धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई कह रहा है कि मैक्सिम, आपने क्या स्पष्टता प्राप्त की कि निवेशक जो रूस से हैं क्या वो निवेश कर सकते हैं? देखिए वैलेरी, हम अभी भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो हमारा कानूनी विभाग जो है वो अभी भी स्पष्टता की जो है उस स्पष्टता प्राप्त करने के प्रक्रिया में लगा हुआ है। यूएसटी निवेश के लिए जो न्यूज़ चैनल्स हैं जो यूट्यूब और वीमेल के ऊपर हैं वो काम नहीं करते रशिया के अंदर। और अगर हम वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं उन वीडियोस को देखने के लिए, तो आप वीपीएन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को वीके और रूट्यूब का इस्तेमाल करना होगा, ताकि हम लोग यूएसटी के बारे में जानकारी को प्रसारित कर सकें। मुझे नहीं लगता कि वीमेल जो है वो ब्लॉक्ड है रूस के अंदर। तो आप जो है अपने वीडियो के माध्यम से खबरों को देख सकते हैं, और वीमेल जो है वो ब्लॉक्ड नहीं है रूस के अंदर। आइए देखते हैं कि टोकन्स के साथ क्या होगा यदि पार्टनर्स जो कि उनकी जिन्होंने की जो जो लोग जिन लोगों के पास समय नहीं था टोकन में परिवर्तन करने का अपने शेयरों को, उनका क्या होगा? क्योंकि मेरे संरचना में बहुत सारे लोग हैं। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप समर्थन सेवा पर, सपोर्ट पर जाएं, और आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी, और आपके मुद्दे का हल निकाला जाएगा। क्योंकि क्योंकि वाकई में अगर हम लोग टोकन के परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो उस पे कोई सीमाएं नहीं है। इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो सपोर्ट को जरूर आप लिखें श्वेतलाना, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो सपोर्ट सेवा है वो आपकी पूरी मदद करेगी। मैं इन्फोग्राफिक यानी कि अपनी जो संरचना जो है उसका पूरा का पूरा जो 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 संरचना है वो मुझे कहाँ दिखाई देगी, मैं तस्वीर के रूप में उसे कहाँ देख सकता हूँ? देखिए ये हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। ये जो कंपनियां जो जीटीआई कंपनी का हिस्सा हैं, जो छत्र समूह है जहां पर संस्थापक और जो मालिक हैं, उनके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं, लेकिन कोई भी इन्फोग्राफिक नहीं है।
वो इन्फोग्राफिक जो है वो माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर जो वो आपको हमारे प्रशिक्षण में प्राप्त होगा, और अगले साल से आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो मटेरियल जोड़ा जाएगा प्रशिक्षण के अनुभाग के अंदर। और इन्फोग्राफिक्स भी वहां मौजूद होगा जो आपको दिखाई देगा, जो हम लोग आपको वेबिनार के प्रस्तुतिकरण में दिखाएंगे, प्रशिक्षण में दिखाएंगे। सारी की सारी चीजें जो जो जुड़ी होंगी अ, जानकारी से और साथ ही साथ प्रशिक्षण से। तो सवाखावा कह रहे हैं कि जिन लोगों को नहीं पता कि वो टोकन्स बदल सकते हैं शेयर्स के लिए, लेकिन वो टोकन्स को शेयर्स के लिए बदलना चाहते हैं, तो क्या किया जाए। आप एक बार फिर सपोर्ट पे जाएं और वहां पर जो लोग हैं वो स्पेशलाइज्ड लोग बैठे हैं जो कि आपका उत्तर देंगे। क्या ये हो सकता है कि आप जो डिस्काउंट 600 है वो SWC से RSW में आप जा सके, ताकि मैं माइक्रोन ग्लोबल के अंदर 2026 में इसे निवेश कर सकूं। तो विच माफ कीजिएगा वाडिस्लाव, आप कस्टमर सपोर्ट को लिख सकते हैं। और अगर कोई भी सीमाएं नहीं है SWC के ऊपर, या SWC के प्लेटफॉर्म पर कोई सीमाएं नहीं है, तब आप इसे कर सकते हैं। और ये निर्भर करता है कि क्या क्या सीमाएं हैं जो कि मूल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो प्रतिबंध या सीमाएं हैं वो जो लगी हुई हैं। माया पूछ रही हैं कि क्या मैं अपने निवेश के लिए स्टेबल कॉइन्स का सहारा ले सकती हूँ, उसके माध्यम से जो जो भुगतान है वो कर सकती हूँ। बिल्कुल, ये वैध है। स्टेबल कॉइन्स वैध तरीका है भुगतान करने का। आप कह रहे हैं कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर आपके पास पूरा मौका होगा कि आप स्टेबल कॉइन्स क्रिप्टो से आप जो है वो भुगतान कर पाएंगे। तो कमीशन कितना होगा उन लोगों के लिए जिनको हम लोग व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देंगे? ये क्लोज बैठक में दिखाया बताया जाएगा। बंद बैठक में आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जहां पर मैं आपको मार्केटिंग प्लान जो है प्रस्तुत करूंगा। तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। शेयर्स के लिए जो कि GCNCI 2021 के लिए, और आपको वो शेयर्स जो है दिए जाएंगे। एक बार फिर याद दिला दें कि इस साल के अंत तक आपके अकाउंट में वो शेयर्स जो है वो मैन्युअली क्रेडिट होंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, और आपके पास सारी की सारी सारे के सारे शेयर्स जो हैं वो मौजूद होंगे। तो रूसी संघ के निवेशकों के बारे में मैंने उत्तर दिया। और एक बार माइक्रोन ग्लोबल जब लॉन्च होगा, तब क्या हमें वहां पर भी निवेश करना होगा? देखिए, अगर आप व्यक्तिगत निवेश की बात कर रहे हैं तो माइक्रोन ग्लोबल और आपका जो पूरा का पूरा जो डेटा है वो माइग्रेट करेगा, हस्तांतरित करेगा माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर, जिसमें भी आपका निवेश है। और शेयर होल्डर रजिस्ट्री का जो एक्सट्रैक्ट है वो जो RSW सिस्टम प्लेटफॉर्म के ऊपर है, वो भी नए प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध होगा। तो आपके पास इसकी पहुंच होगी। और यदि आप इसको इसको आप नए मार्केटिंग प्लान में इसको बचा कर रखना चाहते हैं, तो आपकी जो पुरानी खरीदारी है वो भी हस्तांतरित होगी। तो आपको नए खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप ज्यादा खरीदारी करते हैं ताकि आपको एक पद प्राप्त हो, तो आपको नए प्लेटफॉर्म के ऊपर नई खरीदारी करनी होगी। तो ये सभी चीजें इस चीज के ऊपर निर्भर करती हैं कि आपका रैंक क्या है, आपका पद क्या होगा। क्योंकि पुरानी जितनी भी खरीदारी है वो आपकी वो वो नए प्लेटफॉर्म पर नए रैंक्स के लिए ली जाएगी। तो आपको जो है अतिरिक्त पैकेजेस बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप जब तक जो है पदोन्नति नहीं चाहते हैं, आप अपने अपने रैंक को बदलना नहीं चाहते, अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो आप सहबद्ध पार्टनर के रूप में काम कर सकते हैं। यदि मैं अपने पार्टनर के साथ मेरा पार्टनर के साथ अगर तलाक हो जाता है, तो क्या मेरे शेयर्स जो हैं वो विभाजित होंगे? देखिए, ये आपके कानून के ऊपर निर्भर करता है, आपके देश के कानून के ऊपर निर्भर करता है। ये परिसंपत्ति अगर आपके
किस प्रकार से आपने देखी है। तो ये प्रश्न हमसे पूछने की जगह ये आप सोचें कि आपके देश में ये कानून कैसे काम करता है। क्या आप इसको 50-50 के रूप में जो आपको प्राप्त होगा। और हमारे पास आज 200 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन अगर आपके पास प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आप वो प्रश्न पूछते हैं, और तो शायद वो प्रश्न आप पूछना चाह रहे हैं, और अब आपके पास मौका है कि आप उसको उस प्रश्न को पूछ सकें। आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स कितनी देर उपलब्ध रहेगा। यदि निवेशक जो है वो माइक्रोन ग्लोबल पर नहीं जाते हैं तो देखिए, 2 सालों के लिए तो जरूर आपके पास 2 साल तो जरूर होंगे कि आप आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आर्काइव के रूप में, जो भी आपने खरीदारी की है उसके इतिहास के लिए और दूसरी चीजों के लिए। तो आपको मैं याद दिला दूं कि आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स जो है वो वो बिल्कुल जो है वो लगातार तरीके से काम करता रहेगा, लेकिन केवल और केवल एक बैक ऑफिस के रूप में, ताकि आप अपन जो आपका जो जो व्यक्तिगत डेटा है, आपने जो निवेश किया है जीटीआई के अंदर, और उसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो ये एक एक जानकारी, आपको महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको याद रखनी है। और जो पुराने प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास क्या नहीं होगा, वो होगा कि आपके पास मौका नहीं होगा नए निवेश का, समाचार फीड नहीं प्राप्त होगी। आपके पास केवल और केवल जो है आपके पास पुरानी खरीदारी होगी। और यदि आपने किश्तों पर कुछ खरीदारी कर रखी है तो आप वो किश्तें जो हैं वो आप दे पाएंगे, क्योंकि नए प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जो किश्तें हैं वो किश्तें जो है वो हस्तांतरित नहीं होंगी। तो iPhone 5, जो कि एक यूजर ना जो यूजर का नाम है, वो पूछ रहे हैं कि हम लोग अपने कमीशन को कैसे विड्रॉ कर पाएंगे अपने प्लेटफॉर्म के अंदर, नए प्लेटफॉर्म में, जैसे आरएसडब्ल्यू सिस्टम में करते थे। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि आप इस समय कर रहे हैं कि आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर आप जैसे कर रहे हैं। तो वैले भी पूछ रहे हैं कि अगर हम लोग तलाक लेते हैं, और रूसी संघ ये कहता है कि जो शेयर्स हैं वो वो समान रूप से बांटे जाएंगे दोनों पति पत्नी के बीच में, तो क्या जीटीआई हमारी मदद करेगा। देखिए, ये अगर कोर्ट का निर्णय चाहिए होगा, और और ये एक व्यक्तिगत केस है। तो अगर आप सपोर्ट को लिखेंगे तो वो टिकट जो है वो लीगल विभाग को भेजेंगे, कानूनी विभाग को भेजेंगे, और फिर जो कानूनी विभाग है वो देखेगी कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। विनयरा, तो आपके प्रश्न के उत्तर के रूप में, क्या हम लोग नए प्लेटफॉर्म के ऊपर वही ईमेल का इस्तेमाल करें जो कि आरएसडब्ल्यू के लिए किया था। जी हाँ, बिल्कुल। और वो जो ईमेल है, वो ईमेल के माध्यम से ही पूरा का पूरा डेटा एकीकृत होगा, सिंक्रोनाइज होगा। आप लोग जो है अपने जो पैसे हैं माइक्रो ग्लोबल से दूसरे लोगों के वॉलेट में भी आप हस्तांतरण कर पाएंगे। कस्टमर सपोर्ट आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स पर भी काम करता रहेगा। व्लादिस्लाव, मुझे आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है मेरे पास। आपको पूछना पड़ेगा प्रश्न अपने दोस्तों से, क्योंकि जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं उसका उत्तर मेरे पास नहीं है। देखते हैं कि और क्या प्रश्न आ रहे हैं। क्या स्विक के जो पार्टनर्स हैं जो कि आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर अभी पंजीकृत नहीं हैं, क्या वो माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर पंजीकृत कर सकते हैं बिना
आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर पंजीकृत किए हुए, जी हाँ, आप ये कर सकते हैं। परंतु अगर आपके पास कोई प्री आईपीओ शेयर्स नहीं है स्विग के अंदर, तो हाँ, तो आप प्रत्यक्ष रूप से माइक्रोन ग्लोबल पर पंजीकृत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्विग पर प्री आईपीओ शेयर्स खरीदे हैं, तो आपको जो है एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ना होगा। तो सबसे पहले आप आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स का इस्तेमाल करेंगे, उस ईमेल का इस्तेमाल करेंगे जो कि स्विग में इस्तेमाल की थी। फिर माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर आप उसी ईमेल के माध्यम से पंजीकृत करेंगे। तो ये फर्क है। तो इस प्रकार जो एकीकरण है वो होगा, और जो ये एकीकरण है वो एपीआई की के माध्यम से होगा। अगर कोई पार्टनर जो है बिना मेरे पंजीकरण लिंक के बिना पंजीकृत करते हैं, तो क्या वो मेरी संरचना में आएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अगर आपका रेफरल लिंक नहीं लेंगे, तो वो आपके संरचना का हिस्सा नहीं बनेंगे। और अगर आपकी संरचना का हिस्सा बनना है, तो उन्हें आपके पंजीकृत लिंक का इस्तेमाल करना होगा। जब हम लोग माइक्रोन ग्लोबल की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या हम पिछले प्लेटफॉर्म के ऊपर जो अकाउंट है उसको डिलीट कर सकते हैं? देखिए, अगर आपकी कोई खरीदारी नहीं है पुराने अकाउंट के अंदर, जो कि पिछले प्लेटफॉर्म के अकाउंट्स हैं, तो आप सपोर्ट को लिख सकते हैं और वो उसको डिलीट कर देंगे। खास करके अगर उसका सत्यापन नहीं किया गया था और उसके ऊपर कोई कोई प्रक्रिया नहीं की गई थी। लेकिन अगर ये सत्यापित हैं और प्री आईपीओ शेयर्स उस अकाउंट के ऊपर दिए गए हैं, आवंटित किए गए हैं, तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। अगला प्रश्न। तो देखते हैं कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। क्या हम आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जो विज्ञापन दे सकते हैं, ताकि जो निवेशक जो निवेश नहीं कर रहे हैं उनको निवेश करने की जो है वो उनको निवेश करने का मौका मिलेगा? देखिए, ये निवेश की बात नहीं है, ये आ, बल्कि हमारे जो मौजूदा निवेशक हैं उनके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से उन तक जानकारी पहुंचाना। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाए उन लोगों को जो कि सक्रिय नहीं हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर ये सारी चीजें की जा रही हैं। कोई कह रहा है कि मेरे पास SWG टोकन्स है, हमें तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और उसको मेटामास्क में हस्तांतरित करने के लिए क्या आखिरी तिथि है? देखिए, अगर टोकन्स की बात है तो आप कस्टमर सर्विस पर जाएं, क्योंकि एक अलग परियोजना है, एक यूएसटी टेक्नोलॉजीज के अंदर एक अलग परियोजना है, और ये क्रिप्टो परियोजना है, और ये एक अलग टीम है जो इसका ध्यान रखती है। परंतु हमारी जो कस्टमर जो सपोर्ट है, उनको पता है कि ये कैसे काम करता है। तो ये जो विशिष्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है हमारे कस्टमर सपोर्ट से पूछा जाना चाहिए। विचेस्लाव कह रहे हैं कि मैक्सिम कैसे हैं आप? तो आईपीओ जो है वो निर्भर करेगा कि निवेशकों जो निवेशक योजना है वो पुनः ब्रांडिंग के बाद कैसे होती है। तो कह रहे हैं धन्यवाद। तो देखिए विचेस्लाव, देखिए, थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है ये। अगर हमें आईपीओ को लॉन्च करना है, तो कंपनी को एक स्थिर वित्तीय सकारात्मक प्रदर्शन दिखाना होगा। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि उनके पास एक एक स्थिर शुद्ध लाभ होना चाहिए, और कंपनी के पास मौजूदा बाजार होना चाहिए जिसके अंदर वो काम करते हैं, और बहुत सारे कारक भी हैं। और एक अलग मेमोरेंडम है जो कि जीटीआई की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर है, और एक अनुभाग जो है वो आईपीओ के लिए भी है। और इसका जो हमारा क्राउड निवेश का जो वित्तीय प्रदर्शन है उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्राउड निवेश जो इस समय के अंदर वो इस्तेमाल किया जाता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी जो है वो बाजार में बनी रहे, और कंपनी जो है उस
क्योंकि क्राउड निवेश जो है वो वो कंपनी की निरंतरता के ऊपर निर्भर करती है। और इस समय जो 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 बाहरी बाजार हैं, वो बाहरी बाजार जो है वो निर्धारित कर सकते हैं कि आईपीओ कैसे पर वो कैसे प्रभाव डालेंगे। क्राउड निवेश और उसके ऊपर जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं क्राउड निवेश के ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जीटीआई वेबसाइट के ऊपर जाएं और आप जरूर इसको देखें। और बहुत शीघ्र जो है एक बहुत ही बड़ा मूल या फंडामेंटल दस्तावेज जो है वो प्रकाशित होगा जीटीआई के ऊपर, जो कि बताएगा कि आने वाले 10 सालों की रणनीति क्या होगी। और उसके अंदर भी जो है वो आईपीओ की जानकारी जरूर मौजूद होगी। एंड्रे कह रहे हैं कि शुभ संध्या, मैं अपने टोकन्स को प्री आईपीओ शेयर्स में रूपांतरित नहीं कर पा रहा हूं, और पूरे आधे साल में मैं नहीं कर पाया हूं, और ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। तो जो लोग सब कस्टमर सपोर्ट के पास गए, उन्होंने अपना समाधान, इस मुद्दे का समाधान निकाला है। तो आप मुझे निजी संदेश भेजिए और मैं आपको स्पेशलिस्ट के पास उसकी जानकारी दूंगा, या फिर आप जरूर कस्टमर केयर पर जाइए, वो आपको बताएंगे। तो हमारा पूछना है कि हम अपनी पुरानी संरचना को नए प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं ले जाते, क्यों हम लोग नए तरीके से फिर से अपनी संरचना को नया बनाना चाह रहे हैं, वो संरचना जो 2014 से हम बना रहे हैं। देखिए, प्रश्न का उत्तर ये है कि संरचना जो हम लोग आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स में कर रहे थे वो एक रेखांकित था, एक सीधी रेखा में था। और ये केवल 5 स्तरों की मार्केटिंग थी। और जो नई संरचना है, जो नया व्यवसाय है, वो या जो 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 नया व्यवसाय है वो अलग तरीके से काम करेगा। तो तकनीकी रूप से और तार्किक रूप से मैं ये कह सकता हूं कि पुरानी संरचना को, जिसके अंदर एक अलग मार्केटिंग प्लान था, एक नए प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएं जिसका मार्केटिंग प्लान बिल्कुल अलग हो। तो ये दोनों चीजें मेल नहीं खाती हैं। तो ये एक बिंदु है। और दूसरा, जो बहुत सारे पार्टनर्स जिन्होंने अपना नेटवर्क स्विग में खास करके बनाया था, बहुत बड़ी संरचनाएं हैं उनके पास, और बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं तब से। और एक बार जब जीटीआई और स्विग के बीच में जो सहयोग था वो खत्म हुआ, तो बहुत सारे जो निवेशक थे, जो पार्टनर्स थे, वो छोड़ गए, दूसरी कंपनियों में चले गए। और और वो अब उन लोगों के अंतर्गत हैं जिन्होंने कभी भी उनको न्योता नहीं दिया था इस व्यवसाय के लिए। तो इसीलिए हम लोगों ने सारी चीजों को फिर से खत्म करके फिर से नया एक शुरुआत करने का मौका दिया। और हम लोग ये चाहेंगे कि वो अपने नए टीम पार्टनर्स जो हैं, वो अपनी नई टीम को उस प्रकार से उसका निर्माण करें जैसे उनको सबसे ज्यादा लाभान्वित महसूस हो। आप अपने स्पॉन्सर का चयन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी पहली लाइन में, पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में कौन होगा। वैलेरी कह रहे हैं कि क्या हम लोग अपने बोनस फंड्स को आरएसडब्ल्यू से एम माइक्रोन ग्लोबल की तरफ ले जा पाएंगे, हस्तांतरित कर पाएंगे। मेन अकाउंट का क्या होगा, जो कि हमारी पहली पंक्ति से था। देखिए, आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप पैसे हस्तांतरित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो 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 सिंक्रोनाइजेशन की प्रक्रिया है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने आपको ग्रीष्म में बताया था, गर्मियों में आपको मैंने बताया था कि यही एक कारण था कि जो प्रमोशनल ऑफर्स हैं, जिस जिसको हम लोग पुनः ब्रांडिंग का नाम दे रहे हैं, और ये जो डिस्काउंट्स जो इस समय आपके पास आ रहे हैं, तो ये आपके पास एक मौका है कि आप किस प्रकार से आप उसे, जो जो फंड्स आपके पास अपने बोनस अकाउंट और मेन अकाउंट में पड़े हैं, उसमें खरीदारी करके अपनी अपने शेयर्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं, निवेश को बढ़ा सकते हैं। पूछ रहे हैं कि क्या वीपीएन की आवश्यकता रहेगी। देखिए, हमारे डेवलपर्स इस प्रकार कुछ काम कर रहे हैं कि जिसमें वीपीएन की आवश्यकता ना हो। माइक्रोन ग्लोबल, तो जैसे कि रूस से माइक्रोन ग्लोबल तक पहुंच बनाने के लिए तो समाधान तो है। और देखते हैं कि ये कैसे हमारे प्लेटफॉर्म पर काम करेगा जब ये शुरू होगा।
तो अगर मेरी ईमेल आरएसडब्ल्यू सिस्टम से काम नहीं कर रही है, तो मैं माइक्रॉन ग्लोबल पर कैसे कैसे हस्तांतरित करूंगा? इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी ईमेल काम नहीं कर रही? क्या आप अपने ईमेल तक पहुंच नहीं बना पा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? जो कि जिसका आपने पंजीकरण करने में आपने इस्तेमाल किया था, तब आपको अपनी ईमेल को प्राप्त करना होगा। यदि आप अपनी ईमेल एड्रेस को बदलना होगा तो आपको सपोर्ट को लिखना होगा। क्या हम नाबालिग के नाम पर शेयर्स खरीद सकते हैं? ये एक अच्छा प्रश्न है, पर मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। अगर कोई कानूनी तरीके से आप इसे कर सकते हैं तो हम लोग आपको जरूर बताएंगे। और जो प्री आईपीओ शेयर्स हैं, वो नाबालिग बच्चों के नाम पर आप खरीद सकते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूं क्योंकि ये बहुत बार मुझसे मुझसे एक आध बार पहले भी ये प्रश्न पूछा गया है। सर पूछ रहे हैं कि मेरे पार्टनर्स में बुजुर्ग लोग हैं 2015 से, और उनको ब्लॉक कर दिया गया था क्योंकि वो सक्रिय नहीं थे। तो वो सपोर्ट के पास गए, और उन और सपोर्ट से उन्होंने कहा कि जो स्विग के ऊपर जो उन्होंने खरीदारी जो की है, जो शेयर्स खरीदे हैं, वो आरएसडब्ल्यू सिस्टम पर हस्तांतरित कर दिए जाएं, पर सपोर्ट ने उनकी मदद नहीं की। तो अगर उनकी ईमेल नहीं है तो वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? और उनकी ईमेल्स जो हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं। तो अगर आपकी ईमेल तक आपकी पहुंच नहीं है, तो हम कैसे आपकी मदद करें? जैसे कि आपके अकाउंट है, आपके स्विग के अंदर अकाउंट है, जिसके अंदर आपने अपने ईमेल एड्रेस के साथ पंजीकृत किया था, जिस तक आप पहुंच नहीं बना पा रहे हैं। तो अब आप अपने ईमेल नहीं पहुंच पा रहे, आप स्विग तक भी पहुंच नहीं बना सकते, तो हम आपकी मदद कैसे करें? कि यदि आपके पास ईमेल और स्विग दोनों पर पहुंच नहीं है, तो समाधान यही है कि कहीं ना कहीं आप अपनी ईमेल तक अपनी पहुंच वापस बनाएं। स्टेफका पूछ रही हैं कि क्या हम लोग अपने अपने उत्तराधिकारी को नामांकन कर सकते हैं? देखिए, माफ कीजिएगा, माइक्रोन ग्लोबल की जिम्मेदारी जो है वो नामांकन की नहीं है। जो जो उत्तराधिकारी होते हैं वो वसीयत के अनुसार, जो कि आप लिख सकते हैं कानूनी रूप से, उसके अनुसार किया जाता है। लेकिन अगर अगर कोई प्लेटफॉर्म उत्तराधिकारी नियुक्त करता है तो वो ठीक नहीं होगा। और यदि आप स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो आपको अपनी वसीयत लिखनी पड़ेगी, ताकि आप जो है आपके बाद वो शेयर्स हस्तांतरित हो सकें। वेनेरा पूछ रही हैं कि मुझे अपना रेफरल लिंक का इस्तेमाल करना होगा, तो अपने सभी पार्टनर्स को न्योता देना होगा फिर से, ताकि मैं अपनी टीम को बना सकूं? जी हाँ, बिल्कुल। पिछले एक साल से हम लोग यही कह रहे हैं। आप अपने पार्टनर्स को कॉल कीजिए, उनकी जानकारी आपके पास है, आपको पता है कि आपके पार्टनर्स कौन कौन हैं, और फिर संरचना को बनाएं जैसे कि आप वो संरचना बनाना चाहते हैं। तो वेरोस्लाव कह रहे हैं कि रूसी नागरिक जो हैं वो माइक्रोन ग्लोबल के अंदर निवेश नहीं कर पाएंगे, और वकील भी आपको सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। 20 मिनट पहले मैंने यही कहा कि हमारे जो वकील हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और अभी भी जो है हम लोगों ने इसके ऊपर निश्चय नहीं कर पाए हैं। तो मेरे पास आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है कि रूसी लोग निवेश कर पाएंगे कि नहीं। दिमित्री पूछ रहे हैं कि अमेरिकन शेयर्स कब तक हमारे पास आएंगे? तो अमेरिकन शेयर्स जो हैं वो उपलब्ध होंगे आपको, और वो अमेरिकन कंपनी द्वारा ही जारी किए जाएंगे, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। और उसके लिए जो वकील हैं वो काम कर रहे हैं कि एक
यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कॉरपोरेट संरचना को बनाया जा सके, एक बार वो बन जाए, तो वो फिर शेयर्स को जो है वो सभी लोगों के नाम के ऊपर जारी करेंगे जिनके हक बनता है। अगर उन्होंने कॉन्फ्रेंस की टिकट खरीदी है और डॉक्टर यूनिट्स की हमेशा अपने शब्दों पर खरे उतरे हैं, और अगर उन्होंने कहा है कि वो आपको देंगे, तो वो बिल्कुल यकीनन आपको देंगे। वो अपने शब्दों से कभी फिरेंगे नहीं। तो अगर उन्होंने वायदा किया है कि वो आपको हाई स्पीड शेयर्स देंगे अमेरिकन कंपनी के अंदर, तो ये जरूर होगा। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये एक आसान प्रक्रिया नहीं है यूएस के अंदर। जो शेयर्स जारी करने की प्रक्रिया यूएस के अंदर काफी जटिल है। और और एक बार जब हब बन जाएगा यूएस के अंदर, और जो निवेश प्रक्रिया चल रही होगी, और जो विनिर्माण है वो चल रहा होगा, तो बहुत सारी चीजें जो हैं उससे पहले, हब के आने से पहले बहुत सारी चीजों को वो करने की आवश्यकता है। तो आपके शेयर्स आपको बिल्कुल मिलेंगे, इसके लिए आप चिंता ना करें। और अभी जो वो शेयर्स हैं, तो आपका नाम वहां जरूर है, तो आप चिंता ना करें। तो देखिए, अगर अगर अमेरिकन कंपनी अपना आईपीओ निकालती है और उसके बाद वो शेयर्स जो आईपीओ निकालती है, तब आपको थोड़ी जल्दी हो सकती है, लेकिन अभी बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। तो मैक्सिम कह रहे हैं कि हेलो मैक्सिम, मैं पीटर्सबर्ग से हूँ। तो वित्तीय प्रदर्शन जो 2025 में है, तो लाभांश जो है वो कहाँ दिया जाएगा, हमारे बैंक कार्ड के ऊपर या हमारे बैक ऑफिस में? देखिए, जो पुरस्कार है वो बैंक कार्ड पर तो नहीं जाएगा। अगर कंपनी जो है वो सकारात्मक नतीजे दिखाती है, वित्तीय प्रदर्शन दिखाती है, जिसकी हम सभी आशा कर रहे हैं, और मेरे पास अभी सटीक जानकारी नहीं है, परंतु मुझे ये लगता है कि संभावनाएं हैं कि जो जो पुरस्कार है वो आपके बैक ऑफिस में आएगा, या फिर एक अलग प्लेटफॉर्म पर भी दिया जा सकता है, परंतु आपके बैंक अकाउंट में तो नहीं दिया जाएगा, या आपके बैंक कार्ड में नहीं दिया जाएगा। क्योंकि लाभांश जो है ऐसा ही होता है, क्योंकि ये लाभांश नहीं है, ये पुरस्कार हैं या रिटर्न्स हैं या पे आउट्स हैं। तो ये जो पुरस्कार है, ये बैक ऑफिस में या तो किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों, तो मैं यहाँ पर अब आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप अब अपने प्रश्न पूछना बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी भी 12 प्रश्न हैं और समय नहीं है। मारीना पूछ रही हैं कि मेरे जो पुराने पार्टनर्स हैं स्विग के अंदर, वो एसडब्ल्यूसी के अंदर पंजीकृत किया है, उनमें से वो कुछ लोग माइक्रोन ग्लोबल पर आना चाहते हैं। तो क्या उनके प्री आईपीओ शेयर्स जो हैं वो हस्तांतरित होंगे एसडब्ल्यूसी से माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर? स्विग, एसडब्ल्यूसी, माइक्रोन ग्लोबल, देखिए ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने शेयर्स कहाँ से खरीदे हैं, क्योंकि आपका जो नाम है वो शेयर होल्डर की रजिस्ट्री के अंदर है। और ये बड़ी बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो आपके जितने पार्टनर्स हैं वो सभी निवेशक हैं। वो, और अगर वो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के साथ पंजीकृत हैं, तो उनकी जो खरीदारी है, उनका जो खरीदारी का इतिहास है वो माइक्रोन ग्लोबल में अपने आप आ जाएगा। अगर वो आरएसडब्ल्यू सिस्टम से माइक्रोन ग्लोबल पर आते हैं तो भी आता है, तो उनकी खरीदारी का जो इतिहास है वो उनके बैक ऑफिस, माइक्रोन ग्लोबल के बैक ऑफिस पर दिखाई देगा। और अगर उन्होंने प्री आईपीओ शेयर्स जो है वो सिग में खरीदे हैं, और अगर उन्होंने उनको परिवर्तित कर लिया है, तो वो माइक्रोन ग्लोबल पर भी दिखाई देंगे। तो सोनू पूछ रहे हैं कि जो 15वें चरण के लिए, तो मैं ये कहूंगा कि आप जो आधिकारिक दस्तावेज है जीटीआई की वेबसाइट के ऊपर, उसका इंतजार करें। और वो बताएंगे कि 15वां जो चरण है वो
कैसे आगे बढ़ेगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है 15वां चरण के बारे में। मैंने आपको बताया कि 15वां चरण जो है वो अब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि क्योंकि अब हमारे पास एक अलग दिशा है, और हमारे पास दूसरे जो है होल्डिंग कंपनी ने कुछ ऐसे सामरिक निर्णय लिए हैं। तो इसीलिए ये जो प्रक्रिया है उसको पुनः गठित किया गया है। तो 15 चरणों की जो कि आप बात कर रहे हैं, ये एक अपेक्षित प्रक्रिया थी। और ये जो है वो अलग तरीकों से भी इसको देखा जा सकता है। तो जो मूल 15 चरण थे वो अब लागू नहीं होते, वो प्रासंगिक नहीं है। और जीटीआई वेबसाइट के ऊपर हमें इंतजार करना चाहिए कि वो आधिकारिक दस्तावेज का। और एक बार जब वो प्रकाशित होगा, तब हम लोग जो है ये देख पाएंगे कि हम लोग कहाँ क्यों जा रहे हैं और क्या नतीजे प्राप्त होंगे। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक पार्टनर मेरे जो हैं निवेशक, वो मर चुके हैं, और उनकी जो किस्तें हैं वो अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ है। तो कैसे मैं जो अकाउंट है वो उनके बच्चों के नाम के ऊपर मैं हस्तांतरित करूं, क्योंकि वो बच्चा जो है उनका वो नाबालिग है। तो देखिए, मैं वकील नहीं हूं, मैं आपको इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट पर जाएं, और आपका प्रश्न वो वकील से पूछेंगे। मुझे बहुत दुख हो रहा है आपकी परिस्थिति का सुन के कि किसी का देहांत हुआ है। तो मैं एक वकील नहीं हूं, तो इसलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तो हमारा कस्टमर सपोर्ट आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। देखिए, देखिए, अगर हम लोग देखें तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजें सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो काम करें। और वैलेरी पूछ रही है कि माइक्रोन ग्लोबल जो है क्या वो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स को बदल देगा, उसकी जगह पर ले लेगा, क्या रूसी नागरिक उसके अंदर निवेश कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसका प्रश्न मैंने इसका उत्तर मैंने पिछली बार ही दे दिया था। कोई सीमा नहीं है कि आप निवेश कर सकते हैं आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर अभी। तो अभी भी आपके पास समय है कि आप निवेश कर सकते हैं आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर, और आकर्षक डिस्काउंट्स का फायदा उठा सकते हैं। और मुझे लगता है कि 1 या 2 हफ्ते ही बचे हैं, उससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद हम लोग नए प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ेंगे। और मुझे ये नहीं पता कि रूसी नागरिक माइक्रोन ग्लोबल पर निवेश कर पाएंगे कि नहीं, परंतु रूसी लोग हमारे आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स पर निवेश कर सकते हैं। तो अभी भी मौका है आपके पास निवेश करने का। हम लोग सभी माइक्रोन ग्लोबल पर एक ही पद से शुरू करेंगे क्या? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और जी नहीं, जो प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि लोग अलग अलग रैंक से शुरू करेंगे, क्योंकि जो व्यक्तिगत खरीदारी है, वॉल्यूम्स हैं, और जो पार्टनरशिप नेटवर्क जो है वो अलग हैं। और आपके जो व्यक्तिगत खरीदारी है और जो आपकी टीम का जो वॉल्यूम है, वो सीधा प्रभावित करेगा आपके पद को, आपके रैंक को। और वो पार्टनर्स जिन्होंने यूएसटी की के लिए जिन्होंने जो धन उगाहा है, और या दूसरे पार्टनर्स जो जो पुराने स्विक के पार्टनर्स हैं, तो ये आपकी मदद करेगा कि आपके पद जो है उसके ऊपर निर्धारित हों। लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और ये जो है ये आपको बंद बैठक में पता चलेगा, क्योंकि जो बंद बैठकें हैं वो सक्रिय पार्टनर्स के लिए ही हैं, जो कि हमारे नेटवर्क के अंदर सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे हैं। पार्टनर्स पूछ रहे हैं कि क्या डिस्काउंट 600 नए प्लेटफॉर्म के ऊपर अ, शुरू किया जा सकता है, जिसका उन्होंने भुगतान बंद कर दिया था और वो भुगतान अब उसका करना चाहते हैं। जी नहीं, देखिए, अगर आपको याद हो तो डिस्काउंट 600 की एक जो शर्त थी कि आपको लगातार उसका उसको आपको भुगतान करना होगा। तो ये डिस्काउंट 600 जो 600 जो है वो कब बंद हो जाता है? जब आप
जो पार्टनर है वो अपनी किस्तें देने बंद कर देते हैं, या कंपनी जो है वो जो कि हमारी क्राउड निवेश की प्रक्रिया है उसको बंद कर देती है। तो देखिए, माइक्रोन ग्लोबल जो है, अगर आप अभी भी डिस्काउंट 600 के लिए आप दे रहे हैं और आपके पास अभी भी पहुंच है और आपने लगातार तरीके से आप उसका भुगतान कर रहे हैं, तो ये डिस्काउंट जो है वो माइक्रोन ग्लोबल पर जरूर हस्तांतरित होगा। तो हिंदी में एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछा गया है। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सतीश जी, यदि आपके पास प्रश्न है तो आप उसको अनुवाद कीजिए प्रश्न को गूगल ट्रांसलेट के ऊपर, और उसके बाद आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए उसको चैट के अंदर। क्या एक तो मार्केटिंग मटेरियल जो है वो प्रस्तुतिकरण जो है वो नए प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध होगा, और धीरे धीरे उसको वो जो है प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जाएगा। क्योंकि पहले जो है वो जानकारी जो है वो हमारी बैठक के अंदर हमारी ब्रॉडकास्ट में दी जाएगी, और फिर कुछ हफ्तों के अंदर हम लोग जो है प्रमोशनल जो सामग्री है वो आपके कार्य को आसान बनाएगी। सभी कॉरपोरेट ट्रेनिंग के लिए जो सामग्री है, या जो जो मार्गदर्शक पुस्तकें हैं, यूजर मैनुअल्स हैं, उसके लिए। नितेश, मैंने आपके प्रश्न को पढ़ा है, और आपका जो केस है वो एक व्यक्तिगत केस है। तो आप मुझे एक मुझे एक आप खत लिखिए, पत्र लिखिए, और मैं आपकी आप मुझे व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखिए और मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। और कोई पूछ रहा है कि क्या पीडीएफ, डेनिस पूछ रहे हैं कि क्या पीडीएफ उपलब्ध होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। और हमने डिस्काउंट 600 के प्रश्न का उत्तर दे दिया है। और कितने मनोज जी का प्रश्न है कि कितने शेयर्स अभी बाकी है। लेकिन ये जो शेयर्स है, जो सही शब्द नहीं है, ये प्री आईपीओ शेयर्स हैं, ये शेयर्स नहीं है। और जहां तक आप जो अभी तक बिके नहीं है, तो 70 बिलियन अभी जो है वो शेयर्स पड़े हुए हैं कंपनी के पास। और अगर अगर जो माँ बाप हैं वो अगर स्वर्ग से धार जाते हैं, तो बच्चों को जो है केवल मृत्यु प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता रहती है। ऐसा नहीं है क्या? देखिए, आप को कम से कम 1.5 साल लगता है कि आप अपने माँ बाप की परिसंपत्ति को जो है वो बच्चों को दे सकें। तो दिमित्री, मुझे नहीं पता कि आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि जो पिछला जो प्रश्न था वो अलग था। वो वो ये था कि आप किस प्रकार से अपने नामांकन कर सकते हैं अपने वारिस को। तो हम लोग सभी चीजें जो है वो कानूनी रूप से करेंगे। और हमारे पास अभी भी 70 बिलियन शेयर्स क्यों पड़े हैं? यदि यदि अभी भी जो है वो हाई स्पीड रेल जो है वो प्राधिकरण, अलग प्राधिकरण में जो लागू होने वाली है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं काफी बार दे चुका हूं अलग अलग बैठकों के अंदर, परंतु मैं यहाँ पर प्रश्न का फिर से उत्तर देता हूं। तो 2 बैठक पहले, और मैंने ये बताया था कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो अभी भी अपनी वेंचर परियोजना है, और वो अभी भी जो है वो वो कार्यकारी प्रोजेक्ट नहीं है। और पूरे के पूरे समय सीमा के अंदर जो यूएसटी के कार्यान्वयन के अंदर ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी जो कंपनी है, कंपनी के पास सारी चीजें हैं बाजार पे जाने के लिए, लेकिन बाजार में जाने के लिए
और बड़ी बड़ी सामूहिक कंपनियां हैं जिनको कार्य संचालन के लिए जो है वो वित्त पोषण की आवश्यकता है। मैं इंजीनियरिंग कंपनी की बात कर रहा हूं जहां पर 600 इंजीनियर काम कर रहे हैं, और पूरे के पूरे जो लोग जो कंपनी में काम करते हैं वो 1,000 लोगों की संख्या है। यानी कि दैनिक फंडिंग की आवश्यकता है, वेतन के साथ साथ कर कर भुगतान करने की, सॉफ्टवेयर के खर्चे की, और उसके बाद किराया, लीज, हार्डवेयर फंडिंग, मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो हम लोग यहाँ पर हर महीने $1 मिलियन की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये कारण जो है कि ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है इस समय कंपनी के लिए। बहुत सारी दिलचस्पी जो है वो जीटीआई और इंजीनियरिंग कंपनी में दिखाई गई है, और ये दिलचस्पी बढ़ रही है। और ये आप देख पाते हैं कि हर तिमाही में ये देखने को मिल रहा है। हम लोग जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्तर बढ़ रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से सरकारी अधिकारी जो है वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं प्रौद्योगिकी के अंदर, कंपनी के अंदर। परंतु इसका पूरा फायदा उठाने के लिए, या यूं कह लीजिए कि पूरी मशीन को बदलने के लिए, दिशा बदलने के लिए, जीटीआई को वो महत्वपूर्ण क्षण का भाग बनना पड़ेगा जब तक उनके पास सकारात्मक कैश फ्लो नहीं हो जाता, जो कि जो कि कंपनी की मदद करेगा ताकि वो अपने कार्य संचालन को जारी रख सके। तो कंपनी के पास अभी इतने ऑर्डर्स नहीं हैं जो कि पर्याप्त कैश लेकर आ सके ताकि वो अपने कार्य संचालन को बनाए रखे। तो इसीलिए जो इंजीनियरिंग गतिविधियां जो हैं वो वो बहुत ज्यादा जो धन है वो नहीं उगा पाती। लेकिन कंपनी के पास बहुत सारे जो हैं वो प्री आईपीओ शेयर्स पड़े हुए हैं, और और बहुत सारे शेयर्स, प्री आईपीओ शेयर्स जो हैं वो संस्थापक के पास भी हैं, जो कि वो किसी भी तरीके से जो वो निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। तो मूल संख्या जो कि जो कि बिक्री बिक्री की जो अभी तक जिनकी बिक्री नहीं हुई है वो 70 बिलियन शेयर्स हैं। और कंपनी जो है इनको बेच सकती है ताकि वो कार्य संचालन को चला सकें। और जो ऑर्डर्स हैं जो कि कंपनी के पास आने वाले हैं इस समय के दौरान, वो 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 रेवेन्यूज और राजस्व और लाभांश लेकर आएंगे। और इससे पहले कंपनी जो है वो अपना आईपीओ लेकर आए, तो अभी हम हाई स्पीड की तरफ चलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है अपनी पिछली ब्रॉडकास्ट के अंदर कि आप उन्हें यूट्यूब पर देख सकते हैं, कि मैंने बहुत ही जानकारी से, विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी थी कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन कैसे काम करती है। और अगर आपको याद हो जो मैंने वहां पर कहा था कि 15वां चरण जो है वो, क्योंकि क्योंकि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन को अलग कर दिया गया था, और ये बहुत ही बढ़िया निर्णय था संस्थापक का। क्योंकि अगर ये निर्णय लिया जाए कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन को फंडिंग करनी है केवल क्राउड निवेश के माध्यम से, तो उसे दर्जनों साल लग जाते। क्योंकि क्राउड निवेश जो है वो पर्याप्त जहां पर पर्याप्त धन उगाने के लिए, जहां पर अलग अलग परियोजनाएं जो चल रही हैं, उसके लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। तो क्राउड निवेश ने यूएसटी की ये दिक्कत को पूरा किया कि किस प्रकार से धन जुटाया जाए। और डॉक्टर यूनिट्सकी जो हैं उन्होंने बुद्धिमत्ता दिखाई कि किस प्रकार से जो लागत है उसको कम से कम किया जाए, और जो पैसा है वो कमर्शियल परियोजनाओं को या कमर्शियल उत्पादों को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, यात्री यातायात और साथ ही साथ शहरी यातायात। तो अगर आपको याद हो कि मैंने ईमेल में पिछले साल मैंने कहा था कि इस साल आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपको उत्तर नहीं मिलता है, तो आप इंतजार कीजिए
आधिकारिक दस्तावेज का, जो कि वेबसाइट के ऊपर चिपकाया जाएगा, और वहां पर सारी चीजों को बहुत ढंग से बताया गया है। तो दोस्तों, एचपी यूजर नेम, अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग्स को पुनः देखेंगे, जहां पर मैंने अपनी पिछली बैठकों के बारे में बताया और मैंने उसका उत्तर दिया है, और मैंने उस उत्तर, आपके प्रश्न का उत्तर शायद मैंने बहुत बार दिया है। 5 से 6 घंटे की बैठक भी हमने की है इसके ऊपर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगर हम पदों की बात करें, रैंक्स की बात करें माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर, तो ये जानकारी जो है वो हम बंद बैठक में देने वाले हैं, जो कि अगले हफ्ते होगी। सरगे से एक अच्छा प्रस्ताव आ रहा है कि अगर मुझे डिविडेंड्स नहीं प्राप्त करने हैं, तो क्या मैं उसे पुनः निवेश कर सकता हूं? जी हाँ, ये विकल्प आपके पास होगा कि आप उसे पुनः निवेश करें, और आप जो हैं भुगतान ना लें। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया तरीका है कि आपको जो भुगतान प्राप्त होगा, जो पुरस्कार प्राप्त होगा, उससे उससे आप और शेयर्स खरीदें। हमें थोड़ा सा यथार्थवादी बनना होगा, क्योंकि जो जो कुछ सालों में जो भुगतान होगा, उसकी राशि बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स नहीं हैं जिससे बहुत सारा पैसा या राजस्व आ सके, जो कंपनी जो है वो बड़े बड़े डिविडेंड्स जो है हमें दे सके। तो बहुत सारे अ, धन्यवाद मुझे दिखाई दे रहे हैं मेरे प्रश्नों के उत्तर के लिए। और एंड्रे कह रहे हैं कि डॉक्टर यूनिस्की कह रहे हैं कि डॉक्टर यूनिस्की ने कुछ साल पहले कहा था कि जो इंजीनियर है, जो इंजीनियरिंग कंपनी है, वो जो है खुद अपना ध्यान रख सकती है। जी हाँ, 2023 में डॉक्टर यूनिस्की ने ऐसा कहा। लेकिन यहाँ पर एक जो बात थी वो समझने की है कि जब हम लोग सततता की बात करते हैं, निरंतरता की बात करते हैं, तो शायद ये सतत थी 2023 के अंदर, और फिर 2024 आया, 2025 आया, जहां पर मैं आपको सुनिश्चित तरीके से ये बोल सकता हूं कि बाहरी बाजार से हमें ऑर्डर्स अभी नहीं आ रहे हैं जो कि पूरे की पूरी लागत को जो है वो कवर कर सकें। तो इंजीनियरिंग कंपनी जो है, हो सकता है कि वो एक सतत मॉडल तक पहुंच गए हों, लेकिन पूरी के पूरा सामूहिक जो कंपनियां हैं, मार्केटिंग कंपनी हो गई, और जो जो दूसरे कार्यालय जो चल रहे हैं, तो मैं ये मुझे नहीं लगता कि पूरे का पूरा समूह इस समय जो है वो निरंतर काम कर सकता है। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं, तो अगर माँ बाप से बच्चों के ऊपर अगर कुछ चीज हस्तांतरित करते हैं, तो उसके लिए वसीयत की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, तो मित्री, क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्वाभाविक ही जो है वो जो स्वाभाविक ही उनको वो विरासत प्राप्त होती है। तो यदि कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, और उनके जीवन के दौरान उन्होंने अगर कोई वसीयत लिखी है, तो उस वसीयत के अंदर वो अपने उत्तराधिकारियों को घोषित करते हैं, और ये आखिरी वसीयत होती है। तो ये पहला केस है। दूसरा केस क्या होता है? जब जब परिसंपत्ति जो है वो विभाजित की जाती है, यदि कोई व्यक्ति कोई वसीयतनामा नहीं लिखता है, तो उस समय जो है उत्तराधिकारी कानून आ जाता है, और जो कि बताता है कि ये जो जो प्रॉपर्टी है, या जो जो उत्तराधिकार है, वो कैसे बटेगा, किसको क्या प्राप्त होगा, और किसके पास पहली पंक्ति आएगी उत्तराधिकारी की, और किसके पास दूसरी पंक्ति आएगी उत्तराधिकार की। तो दोस्तों, तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि जिनको दोहराया जा रहा है, और
और हम लोगों ने अब 1 घंटे से ज्यादा हमारी बैठक हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूंगा आपके सहयोग का। और याद रखिएगा कि हम लोग एक संयुक्त बैठक करेंगे एसडब्ल्यूसी के साथ, जो हमारे जो साथी हैं उनके साथ हम लोग एक संयुक्त बैठक करेंगे। और जो कि संयुक्त गतिविधियां जो हम लोग जो कि यूएसटी टेक्नोलॉजीज के लिए धन उगा रहे हैं। और हम लोग जीटीआई के आधिकारिक दस्तावेज की भी इंतजार कर रहे हैं, जो कि हम लोगों को बताएगा कि आने वाले 10 सालों के लिए रणनीति क्या होगी, जीटीआई कंपनी किस प्रकार आने वाले 10 सालों में विकसित होगी। और ये दस्तावेज जो है वो जानकारी देगा, डेटा देगा, बहुत सारी प्रश्नों के ऊपर जो कि आपके पास हैं इस साल, पिछले साल, और बहुत सारी जानकारी आपके पास होगी। और आपको बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर दिखेगी कि कंपनी जो है वो कहाँ जा रही है अगले आने वाले 10 सालों के अंदर। हमारी जो सामान्य बैठक होती है वो यहीं रहेगी। हम लोग अपनी जो सामान्य बैठक जो है वो शनिवार को ही करेंगे इसी समय के ऊपर। और बंद बैठक के लिए आप हमारे आधिकारिक चैनल पर समाचार का इंतजार करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज भाग लेने के लिए। आपको अगले हफ्ते एक बार फिर मिलेंगे, फिर भेंट करेंगे। तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि।